भिंड में भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने वर्तमान बसपा विधायक संजीव सिंह कुशवाहा पर निशाना साधा है। पूर्व विधायक ने प्रेस वार्ता कर वर्तमान विधायक के फोटो वाली थैली में साड़ी बांटने पर उन्हें आड़े हाथों लिया। दरअसल भिंड जिले में बाढ़ आने के कारण तमाम लोगों की मदद करने के लिए समाजसेवी, राजनीतिक लोग व अधिकारीगण अपने अपने तरीके से मदद करने में जुटे हुए हैं। वहीं भिंड से वर्तमान बसपा विधायक संजीव सिंह कुशवाहा द्वारा शासन से प्राप्त 50 किलो आटे की बोरी के साथ स्वयं की फोटो वाली थैली में साड़ी बांटने पर भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने प्रेस वार्ता कर वर्तमान विधायक पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इसे ओछी मानसिकता बताया और कहा कि सरकारी खाद्यान्न के साथ अपने फोटो वाले रैपर में साड़ी रखकर बांटना सिर्फ एक दिखावा है, जिससे मध्य प्रदेश में राजनीति शर्मसार हुई है। फोटो छपा हुआ मतलब 3 साल पुरानी साड़ी तो आपने पहना साड़ी बटी थी, वो बची हुई पुरानी साड़ी वो पैकेट के साथ रख दी गई। मैंने कलेक्टर को भी आया किया था एक दिन पहले। इसमें समझता हूं पूरे मध्य प्रदेश में जो पहला रिकॉर्ड है जो भिंड जिला कहीं न कहीं शर्मसार हुआ होगा, जहां शासन प्रशासन मुख्यमंत्री माननीय और जनता जनार्दन लगी हुई है कि इनको सुरक्षित स्थान पहुंचाया जाए, इनकी मदद कैसे की जाए। और जहां सरकार की सामग्री है, मुख्यमंत्री जी प्रत्येक परिवार में राहत सामग्री भेज रहे, 50 किलो गेहूं ले जा प्रत्येक परिवार में। वहाँ ये ओछी मानसिकता का परिचय मैं मानता हूँ जो विधायक द्वारा अपना फोटो चिपका दिया है साड़ी में। इसकी क्या जरूरत थी, मैं पूछना चाहता हूँ, और वो भी पुरानी साड़ी। जिसने फोटो देखा होगा ऐसा कहीं नहीं हुआ पूरे मध्य प्रदेश में, किसी भी जिले में इस तरह के किसी विधायक ने नहीं किया होगा। एक साड़ी तो एक परिवार में एक व्यक्ति पीड़ित है क्या? ऊंची मानसिकता का परिचय मानता हूं। शासन का पैसा शासन राहत सामग्री भेज रही है, क्या उसमें फोटो लगाने की जरूरत थी? नहीं थी। हमारे पास फोटो आया तो मैंने सोचा कि प्रेस के माध्यम से बताना चाहिए, क्योंकि 3 साल हो गए। 3 साल में मैं समझता हूँ बाढ़ आई, बाढ़ में सब लोग लगे, सब लोगों को लगना चाहिए। इधर वर्तमान विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने एमपी न्यूज से खास चर्चा में क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुन पाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं भिंड के वर्तमान विधायक माननीय संजीव सिंह कुशवाहा जी, और हम उनसे बात करेंगे आज बाढ़ पीड़ितों के जो मदद हो रही है उसके सिलसिले में। आज पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने प्रेस वार्ता रखी थी, तो उसमें काफ़ी सियासत उस पर गरमा गई है बाढ़ के ऊपर। जो बाढ़ में माननीय विधायक जी ने साड़ियां वितरित की हैं और अनाज भी बांटा है, तो हम उनसे जानेंगे कि इसमें उनका क्या कहना है। तो विधायक जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो विधायक जी ये बताइए, जैसे आपने जो साड़ियाँ वगैरह जो बांटी हैं बाढ़ पीड़ितों में, तो पूर्व विधायक जी आरोप लगा रहे हैं कि इस तरीके से एक साड़ी बांटी गई है, ठीक नहीं। अब पूर्व विधायक को तो क्या है, आरोप लगाने की आदत है। कहते ना कि पुरानी कहावत है कि थोथा चना बाजेगा ना, ये कहावत है। तो खुद कुछ करना नहीं है और कोई व्यक्ति अगर कुछ करता है तो उस पर आरोप लगाना है। ये आरोप लगाने के काम करते हैं क्योंकि कुछ अपने 15 साल के कार्यकाल में इन्होंने कुछ किया नहीं। इन्होंने कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं किए, सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, चारों तरफ दहशत का माहौल बना के रखा। और आज जब हम प्रयास करते हैं, अब मैंने 2018 में भी जब रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया था तब भी इनके पेट में दर्द हुआ था। अरे भाई, आपको कौन रोकता है? आप भी क्षेत्र में जाइए। अगर हमारा सामर्थ्य है, जितना हमने किया है, आप उससे ज़्यादा करिए। हमने तो मना नहीं किया, आपको करना चाहिए। आज पूरा क्षेत्र बाढ़ से पीड़ित है, लोगों की घर गृहस्थी का सामान उजड़ गया, बह गया, खाने पीने का सामान चला गया। अगर हमारी कुछ उसमें थोड़े सहयोग से उनके चेहरे पर, हमारी बहनों के चेहरे पर खुशी आ जाए, तो इसमें आपको आरोप लगाने की क्या बात है? आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इनको क्या परेशानी हमारी बहनों से है कि इतनी सारी हमारी बहनें हैं
मैं जब भी किसी गांव में जाता हूँ, उनका प्यार, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता है, तो उससे इनको छेड़े, उससे इनके पेट में दर्द होता है। माननीय पूर्व विधायक जी ने ये एक बात और कही है, उन्होंने कहा है कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद वही साड़ियाँ बांटी और उसके बाद वही साड़ियों का बांटने का सिलसिला चल रहा है और उन्होंने कोई काम नहीं किया, अब तक ना कुछ हुआ है। क्या कहेंगे? अब ये तो जनता जानती है और शहर में दिख रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं कि मैंने कैसे बड़े बड़े कार्य कराए और लगातार कर रहे हैं। इतने वित्तीय संकट के बावजूद भी, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, आज माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, हम जब भी गए, किसी भी कार्य के लिए गए, उन्होंने कभी मना नहीं किया। इतने वित्तीय संकट के बाद भी उन्होंने कभी भी पैसे की मजबूरी बताते हुए मना नहीं किया। उन्होंने सबका, उन्होंने जो भी कार्य दोगे हम करेंगे और जो भी कार्य हम देते हैं विकास के, वो करते भी हैं। उन्होंने एक बात और कही है कि सीवर प्रोजेक्ट जो उन्होंने स्वीकृत कराया था उसकी एक किस्त तो आ गई है, फिर उसके बाद वो काम नहीं हो पाया, ठेकेदार भाग गया, फिर उसके बाद नगर पालिका की तरफ से पेमेंट करने का था, वो भी नहीं हुआ और मतलब घटिया क्वालिटी का काम हो रहा है। क्या है? सब काम तो इन्हीं की देखरेख में हुआ। अब चाहे घटिया कराया हो, चाहे अच्छा कराया हो, जब इनकी देखरेख में काम हुआ, इनके ठेकेदार थे, इन्हीं के लोग थे, सब इन्हीं ने कराया। अब इनसे पूछो भाई उस समय उन्हें घटिया क्यों कराया। तो बाढ़ पीड़ितों में जो आप जैसे मदद कर रहे हैं और ये इस पर राजनीति कर रहे हैं, आप इससे क्या? देखिए, उनको कष्ट एक चीज़ का और है कि जो शासन की मंशा है, जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की मंशा है कि प्रत्येक परिवार को, ऐसा परिवार जो बाढ़ से पीड़ित हो, उसको अनाज मिलना चाहिए, जो सरकारी सहायता है वो मिलनी चाहिए। अब वो इनकी देखरेख में नहीं हो पा रहा है, वो इनको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पहले आपको ध्यान हो, पहले भी ऐसी आपदाएं आई हैं, लेकिन कभी भी इस तरीके की सरकार की तरफ से जो सामग्री गई है नहीं बट पाई, क्योंकि यहीं रोक लेते थे। 15 साल से तो यही विधायक थे, यहीं पर रख लेते थे। अब वो क्या करते थे वो जाने। तो इसलिए इनको कष्ट इस चीज़ का है कि वो उसको हड़प नहीं पा रहे हैं, इसका कष्ट है। मैं लगातार अपनी निगरानी में प्रशासन के सहयोग से, चाहे SDM हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कलेक्टर महोदय हो, चाहे SP साहब हो, सभी के सहयोग से, और जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि प्रत्येक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिलनी चाहिए, जो भी बाढ़ से पीड़ित हैं उस परिवार को परेशान ना हो, और जो भी सरकारी मदद है उस तक पहुंचनी चाहिए, उसकी हम तत्काल पूरी सतत निगरानी कर रहे हैं और ऐसा कोई परिवार नहीं बचने दे रहे हैं कि जिस तक वो सहायता न पहुंच पाए। अगर किसी वजह से उसका नाम छूट जाता है तो हम वो आगे उसमें जुड़वा के उन तक सहायता पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अगर किसी कारण से सरकारी सहायता पहुंचने में देर हो रही है तो हम अपने स्तर पर जो मेरा सामर्थ्य है वो सामर्थ्य के हिसाब से उन तक खाद्य सामग्री पहुँचाते हैं। उसमें सब होता है, तेल भी होता है, आटा भी होता है, दाल भी है, चावल भी है, आलू भी है, नमक भी है, सारे बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और जो मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, ये लगातार जिस दिन से बाढ़ हमारे क्षेत्र में आई है उस दिन से कर रहा हूँ। चाहे लोगों को निकालने का काम हो, वो काम लगातार कर रहा हूँ। तो अब ये काम इनको करने से कौन रोक रहा है? इनके पेट में दर्द सिर्फ इसीलिए हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ वर्तमान विधायक संजू सिंह कुशवाहा, जो बसपा पार्टी से विधायक हैं, और इन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हुए बेबाकी से जवाब दिए हैं। आप देख रहे हैं MP न्यूज़ से मनीष ऋषि की रिपोर्ट।